नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से मेरे नए ब्लॉग में और आशा करती हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे। तो दोस्तों आज के ब्लॉग की शुरुआत भी कर रही हूँ मैं भी सुबह के लगभग 10:30 बजे से। और आज भी अभी तक भाभी और मैं घास के लिए ही जा रखे थे और अभी वहाँ से आके नहा भी गई हूँ। बाकी आज जैसे घर में पहुँचे हम लोग वैसी बारिश भी आ गई है। तो आजकल लगातार बारिश हो ही रही है यहाँ पे। बाकी पीछे आ रखे हैं आज मेरी दीदी लोग, मतलब माँ के यहाँ पे, मेरी मतलब जेठी माँ की लड़की। तो एक बार तो वो बीच में आ गए थे यहाँ जब भैया की तबीयत ख़राब थी, और फिर जब भैया मतलब ख़त्म हुए उस टाइम भी आ गए थे, और आज फिर से आ रखे हैं। तो मतलब ये सभी लोग यहीं रहते हैं कोटद्वार में ही। तो जो जो मतलब नज़दीक हैं वो तो कई बार आ जा रहे हैं यहाँ घर पे मिलने के लिए, मतलब माँ लोगों से। और जो लोग मतलब गांव में रहते हैं तो वो भी आके चले गए हैं। बाकी ये भी अभी थोड़ा मार्केट ही जा रखे हैं, थोड़ा यहाँ नीचे भाई हैं तो उनके साथ गए हैं। और अब थोड़ी देर बाद फिर मैं भी दिन का खाना वगैरह बनाऊंगी। और बस ऐसे ही हो रहा है दोस्तों आजकल, मतलब अब क्या बोलें, जिस दिन से मतलब भैया गए हैं वैसे तो मन कहीं भी नहीं हो रहा काम करने का ऐसे। लेकिन अब थोड़ा बहुत अपना तो मतलब दिल तो बहलाना ही है इधर उधर, नहीं तो फिर 24 घंटे वही याद कर रहे हैं तो फिर दिमाग में वही घूम रहा है कैसे हो गया क्या हो गया। और माँ भी थोड़ा इधर उधर मतलब घर के काम में ही लगी है आजकल, क्योंकि उस दिन से ऐसे ही थे सभी, मतलब जब से भैया हॉस्पिटल में थे तो किसी भी काम में मन नहीं था किसी का भी। और अब तो खैर क्या बोलना, अब तो भगवान ने उन्हें अपने पास ही बुला लिया है। तो ये तो दुख हमेशा के लिए हो गया है अब, लेकिन क्या करें अब, और काम भी देखने ही हैं सभी घर के। बाकी भाभी भी ऐसी हो रखे हैं आजकल, क्या बोले। और सोनी भी अभी यहीं है, तो अब देखते हैं किस दिन जाती है वो भी अपने ससुराल। और भतीजा भी अभी तो घर में ही है, क्योंकि इधर भी तब कुछ ना कुछ काम हो ही जा रहा है घर का। और पापा तो खैर ऐसे हो रखे हैं, उनका तो दिमाग ही काम नहीं कर रहा है, क्या बोल रहे हैं क्या कुछ समझ ही नहीं आ रहा है। बाकी दोस्तों इन्होंने भी जाना था घर मेरे हस्बैंड ने, लेकिन अब कह रहे हैं कि कुछ दिन रुक के ही जाऊँगा, क्योंकि आजकल वैसे ही बरसात का सीज़न है और जगह जगह इधर पौड़ी वाली रोड भी टूटी रही है। यहाँ दुगड्डा के सामने भी मतलब जैसी बारिश आ रही तो कुछ ना कुछ वहाँ पे हो ही जा रहा है डेली, मतलब रोड ब्लॉक हो जा रही है। तो आजकल सही नहीं है बोला जाना। और मैंने भी फिर मना किया, क्योंकि वैसे ही उन्होंने स्कूटी ला रखी है यहाँ इस बार, तो स्कूटी से ही जाएंगे तो ठीक नहीं है कहीं पे कुछ भी, मतलब आजकल वैसे ही पत्थर वगैरह गिर रहे हैं जगह जगह पे, पता ही नहीं चल रहा है। तो मैंने कहा कुछ दिन यहाँ रुक जाओ, उसके बाद चले जाना फिर, और क्या पता फिर मैं भी चले जाऊँ। खैर ये तो कह रहे कि कुछ तो अभी इधर ही रुक जा बोला कुछ दिन, पर देखते हैं तब अभी क्या होता है। और दीपू तो चला ही गया था यहाँ से, मतलब उसे 2-3 दिन हो गए हैं गए। तो आजकल वैसे भी यात्रा भी बंद ही है, क्योंकि आजकल कांवड़ यात्रा चल रही है। हम लोगों का तो खैर सावन वैसे समाप्त हो गया है, लेकिन उन लोगों का भी एक और सोमवार है। तो आजकल वही चल रही, मतलब यात्रा वगैरह तो सब बंद हो रखी है। बाकी तो आजकल दीपू भी उधर रूम पे ही होगा शायद देहरादून, बाकी और जगह की ही कहीं बुकिंग आ रही होगी तो तभी जा रहा होगा। और बस ऐसे ही हो रहा है दोस्तों, क्या करें आजकल। तो सब मतलब ठीक ही चल रहा था, लेकिन बस ये भैया का ही दुख हो गया थोड़ा सबको, मतलब क्योंकि अचानक ही हुआ तो अब उन्हीं का दुख, तो ये दुख तो खैर अब हमेशा के लिए हो गया है। नहीं तो बाकी भगवान की दया से सब ठीक ही था, मतलब माँ लोगों के घर में भी सब उनका भी अच्छा चल रहा था, घर बार जैसे भी था मतलब अपना। लेकिन क्या करें, भगवान को ये मंजूरी नहीं था।